गाइस एक सेकंड रुकना, मैं लाइट का थोड़ा बंदोबस्त कर देता हूँ अच्छे से, जिससे कि मेरा चेहरा आपको अच्छा से दिखे इस साइड से। तो कैसे हो भाई लोग, सब लोग का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। इसे ब्लॉग नहीं बोलूंगा, बेसिकली ये इंफॉर्मेशनल और थोड़ा हट के वीडियो होगा, जो कि आप सबको को जानना था, लेकिन मुझे लेट हो गया क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही थी एज यू नो। तो मेरे भैया मेरा वीडियो बना रहे थे ब्लॉग के लिए। अब आपका भाई वापस आ चुका है, और आज जो जो मैं बात करूंगा वो शायद मेरे क्राफ्टशाला के रिलेटेड होगा, क्योंकि मेरी कोर्स तो खत्म हो गई, और वो कोर्स में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं वो सबको जानना था। मैं जाके कमेंट पढ़ा, दो तीन जन मुझसे पूछ रहे थे कि क्राफ्टशाला कैसा है एंड क्या वहां से प्लेसमेंट मिलती है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करो, अच्छा से उससे डीपली अंदर जा जाके सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। तब तक क्योंकि थोड़ा चील करते हैं, पहले अपने बारे में सुनाओ तुम लोग सब कैसे हो, क्योंकि इतना दिन हो गया था तुम लोग सबसे मिले हुए और मैं मिला नहीं था, तो अजीब सा लग रहा था, और वीडियो भी नहीं बनाया तो थोड़ा डिमोटिवेट फील हो रहा था कि बनाऊं तो क्या बनाऊं, अब इतना दिन रुक गया है मुझे। बेसिकली कितना हो गया होगा, 4-5 महीना हो गया तुम लोग के सामने आने में, और मेरा चैनल भी अभी बंद है। पता नहीं ये वीडियो के बाद कितना चालू होगा और आप लोग कितना सपोर्ट दिखाओगे। तो आप लोग की मदद के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली बहुत जन होते हैं कि बहुत सारा वीडियो देखते हैं, फिर बोलते हैं कि क्या ऐसा होता है क्या वैसा होता है, फिर जाके वो खुद के लिए चॉइस बनाते हैं कि क्या हमें क्राफ्टशाला में जाना चाहिए कि नहीं। बेसिकली आपको क्राफ्टशाला के बारे में पता है कि डिजिटल मार्केटिंग लॉन्च पैड है, उसमें बहुत सारे कोर्स रन होते हैं जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल होते हैं। सब मेन मोटिव बच्चों का ये रहता है इसमें कि वो जाके वो कोर्स करे और उन्हें जल्द से जल्द प्लेसमेंट मिले बढ़िया बढ़िया कंपनी में। तो क्या ये सच में होता है कि नहीं, यही मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा कि और आगे जाके और मस्त मस्त वीडियो बनाऊं मैं। और चलिए तो शुरू करते हैं। तो गाइस क्राफ्टशाला मैंने ज्वाइन किया था जनवरी 23 को, और मुझे 6 महीने हो गए क्राफ्टशाला में निकाले हुए। तो उस क्राफ्टशाला ज्वाइन करने से पहले एक पर्सनल गाइडर होता है जो आपको गाइड करता है। तो मुझे भी एक भैया मिले थे जो मुझे गाइड कर रहे थे कि कैसे कैसे प्रोसेस होगा और क्या क्या करना पड़ेगा। तो शुरुआत में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि कोई भी दे सकता है, मतलब बहुत इजी होता है। वो तो दे के आप अगला स्टेप में पहुंचते हैं जिसमें आपका कोर्स चालू हो जाता है। मतलब कि एक ही बार में नहीं पहुंचते, एक हफ्ते का टाइम देते हैं और उसके बाद आपका कोर्स चालू होता है। तो मेरा जैसे कि अगर मैं 12 को दिया हूँ तो मेरा ऑब्वियसली एक हफ्ता या उससे ज्यादा लेके तो 23 को चालू हो गया। तो चालू होने से पहले उन गाइडर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब आपको पहले बता दिया। लेकिन ये मत सोचिएगा कि वो बता दिए तो हो गया, आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनसे सवाल पूछे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट हो। बेसिकली जब मेन सवाल वो था कि लोकेशन कंस्ट्रेंट था, मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपको कहीं प्लेसमेंट चाहिए होता है, या अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेसमेंट का बात पहले ही क्यों, क्योंकि अगर आप ये पहले नहीं पूछे ना तो आप सारा फीस जमा कर देते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है लास्ट में जाके कि लोकेशन कंस्ट्रेंट नाम का भी चीज होता है और आधा पैसा देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप 1,50,000 ये कोर्स के लिए पे कर रहे हैं तो आपको 23,000 मोर पे करना पड़ेगा एंड में, जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन मिल सके और वहीं की कंपनी आपको हायर करेगी और आपके ऊपर होगा कि आप अप्लाई करोगे। वो कैसे होगा वो सब मैं बता दूंगा। तो वही हुआ, बेसिकली मेरा कोर्स चालू हो गया था, और आस्ते आस्ते अच्छा से पहले मतलब कि असेसमेंट पार्ट होते हैं, 3 असेसमेंट होते हैं, जिसके बीच में एक CFI राउंड होता है जिसको कल्चरल फिट इंटरव्यू भी कहते हैं हम। तो शुरुआत में हमें मेटा एड्स और ई कॉम के बारे में पढ़ाया गया, और उसके बाद वो पढ़ाने के बाद 1-2 महीने में आपका पहला असेसमेंट हो गया। तो वो जब पढ़ाते थे उसी में आपको लाइव कैंपेन रन करने बोलते थे, वो भी मेटा के प्लेटफॉर्म में, जो कि बहुत बढ़िया बात थी। सेम एज इको कि उसके भी प्लेटफॉर्म में आपको सिखाया जाता था कि कैसे क्या करना है और कैसे काम होता है, वो सब सिखाया गया है। वो उसके बारे में कुछ नहीं, और डेली आपको कुछ ना कुछ नया करने को दिया जाता था जो कि आप इंडिविजुअली भी कर सकते थे और उसमें आपका टीम भी बनता था। तो प्रोजेक्ट टाइप ऑफ वर्क जैसे आप कॉलेज में करते होंगे, जैसे आप स्कूल में करते होंगे, तो वैसा कुछ असाइनमेंट और प्रोजेक्ट मिलता था ये कोर्स में ऑनलाइन, जो कि टफ था, हेक्टिक भी था, क्योंकि आपको डेडलाइन से पहले सबमिट करना पड़ता था, वरना आपके मार्क्स या ऐसे कुछ डिडक्शन होते थे जो कि आपको अफेक्ट कर सकते थे आगे जाके। तो ये सब ध्यान में देके आपको पहला असेसमेंट क्लियर करना पड़ता था, और क्लियर करने का इन द सेंस ये नहीं कि कुछ भी मार्क्स, जैसे कि आपका पासिंग मार्क्स होना चाहिए 68%, उससे ज्यादा हुआ तो बहुत बढ़िया, उससे कम हुआ तो आपको री देना पड़ता है। तो री का प्रोसेस ये होता है कि आप एक बार री दे सकते हो, 2 बार री दे सकते हो, अगर तीसरा बार भी आपका फेल हो गया तो आपको वापस ये कोर्स शुरुआत से चालू करना पड़ेगा पढ़ना। मतलब कि आपके जो जूनियर बैच होंगे शायद उसके साथ भी, देखो मेरा तो बेसिकली अभी तक री नहीं लगा तो उसके बारे में मैं एकदम डीपली नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि आपको शायद आपके जूनियर के साथ बैठा दिया जाएगा और उनके साथ आपको ये देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, कोर्स वापस पढ़ के ये असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे करके तीनों असेसमेंट होते थे। तो दूसरा असेसमेंट में हमें गूगल एड और एसईओ के बारे में पढ़ाया जाता था, सर्च एड और एसईओ, जो कि बहुत और बढ़िया था, मजा। तीसरा पार्ट में जो मैं बोलने जा रहा था कि तीसरा असेसमेंट में आपका होता था प्रोग्रामेटिक और कंटेंट के रिलेटेड जो पढ़ाया जाता था आपको।
तो ये सब आपको गाइड वाले बताते नहीं थे, मुझे तो बताया नहीं, तो मुझे बाद में जाके ये सब पता चला। तो ये आप पहले ही पूछ लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कि मेन मेन इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने जो गाइडर हैं, जो जो भी हैं, उनसे आप पहले ही पूछ लीजिएगा, वरना बाद में जाके आप बोलोगे कि रौनक भाई आप तो बताए नहीं, सब कुछ बता दिया बस ये छोड़ दिया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो उसके बाद जैसे कि आपका थर्ड असेसमेंट तक होता है, लेकिन एक चीज है जो कि मैंने सीएफआई के बारे में बताया था, वो होता है आपका सेकंड असेसमेंट के बाद। सीएफआई मतलब कि कल्चरल फिट इंटरव्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आपको ट्रेन किया जाता है कि कैसे आप एक इंटरव्यू में रियल लाइफ बैठ के कैसे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपके रिलेटेड और कंपनी के रिलेटेड, वो सब आपको दे दिया जाता है, वो सब आपको सिखाया जाता है। उसके भी अलग अलग क्लासेस होते हैं जो कि बहुत बढ़िया है। और जब भी आपके क्लासेस होते हैं तो उसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा हर एक क्लास में, क्योंकि वही आगे जाके बहुत काम आएंगे। क्योंकि बहुत लोग नहीं सीख पाते ये चीज जो कि आप सीखोगे ये कोर्स के दौरान। जैसे कि आपका ये सीएफआई क्लियर हो गया, सीएफआई में भी बेसिकली वही सेम चीज है कि 3 बार आपको री देना पड़ता है। अगर तीसरा बार री होगी नहीं हुआ तो आपको वापस बैठाया जाएगा। आप ये सोच रहे हो ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, री वाला पहले ही बता दे रहा हूँ। मैंने सेकंड राउंड में ही क्लियर किया था सीएफआई, क्योंकि बहुत टफ था और ऊपर से मैं फ्रेशर था। तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस करना बहुत अलग था, बहुत अलग ही लेवल में था। मुझे बहुत मजा आ रहा था ये करने में, क्योंकि लाइव कैंपेन आपको चलाने बोलते हैं। वो प्लेटफॉर्म में बहुत सारे अलग अलग एआई टूल्स के बारे में बताया जाता है, वेबसाइट कैसे डिजाइन होते हैं वो बताया जाता है, और आपसे लाइव इंटरव्यू करवाते हैं सीएफआई के दौरान, जिसमें आपको ट्रेन करते हैं कि कैसे आप कंपनी के सामने कोई भी आपसे सवाल पूछेगा तो आप कैसे और कैसे कंफर्टेबली कैसे आंसर दे पाओ, उसमें आपका कॉन्फिडेंट कैसा हो कैसा नहीं, वो सब आपको सिखाया जाता है। और जैसे कि अगर आप बाई चांस क्लियर नहीं किए तो उसके भी अलग सेशन होते हैं, जिसमें कि आपको मोटिवेट किया जाता है कि आप इजीली निकाल लोगे दूसरा वाला, और कैसे कैसे आपकी क्या क्या नेगेटिव किया, क्या क्या एरर थे आपके, वो सब ठीक किए जाते हैं, वो सब तो लिए जाते हैं। तो क्राफ्टशाला बेसिकली बहुत अच्छा लॉन्च पैड है, जहाँ पे हेक्टिक तो होता है, लेकिन बेसिकली आप सोच रहे हो कि सब तो अच्छा ही चीज बता रहा है। भाई मैं बुरा चीज भी बताया हूँ शुरुआत में, वो ये कि अगर आप अपने गाइडर से कुछ पूछते नहीं हो तो आगे जाके आपको इफेक्ट करेगा, क्योंकि गाइडर हमेशा हर चीज नहीं बताता जब तक आप उससे पूछते नहीं, प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी। ठीक है। और दूसरा चीज बैड थिंग में बताया जाए तो वो ये है कि टाइम के बारे में, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके सेशन में आपका दिखाता है कि आप अटेंड नहीं किए हैं। तो बेसिकली वो सब छोटे मोटी चीज है, आपको आदत पड़ जाएगी वो चीज की। और हेक्टिक तो बहुत है, और ऊपर से मजा भी बहुत आता है। और ये नहीं है, ये मत सोचो कि पिछले वाले जो भी वीडियो आपने देखा उसमें बोला गया हो आपको कि रात को सो नहीं पाएंगे, रातों का नींद हराम हो जाता है, इतना काम। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मन लगा के करोगे तो आराम से खत्म हो जाएगा। मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि मेरे सब्सक्राइबर्स में कैसे, क्योंकि बहुत ईजी होता है अगर आप मन लगा के वो चीज करोगे। तो अगर आप पहले ही ओवर थिंक करने लगोगे तो वो चीज आस्ते आस्ते हार्ड लगने लगती है। ऐसा कुछ लेने का कोई दरकार नहीं है। और जब थर्ड असेसमेंट के बाद आपका आता है प्लेसमेंट पूल, जहाँ पे जो जो आपके सब क्लियर कर लिया है उनको प्लेसमेंट में लाया जाता है। और कंपनियां आती हैं, टैब होते हैं प्लेसमेंट के उनके डैशबोर्ड में, जहाँ पे आपको क्लिक करके अगर आप एलसी लिए हैं तो वो पर्टिकुलर लोकेशन डाल सकते हैं, तो उसके रिलेटेड सारे कंपनी आपको शो हो जाएंगे वो प्लेटफॉर्म में। और एलसी नहीं लिए हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है मार्केटिंग लॉन्च पैड, और है वो क्लिक करेंगे तो उसका अलग से पूरा कंपनी का लिस्ट आ जाएगा, जिसमें अलग से एक चीज बताया जाए तो उसमें पासेस टाइप की चीज भी होते हैं, जिसमें आपको पास दिया जाता है मंथली वाइज। जैसे कि पहले प्लेसमेंट पूल में आप जैसे पहुंच गए तो आपको पासेस मिलते हैं जो कि आपको यूज किए जाते हैं। वो आपको लास्ट में वो प्रयोगशाला वाले ही बताते हैं कि कैसे कैसे क्या यूज होगा और कैसे वो मिलते हैं आपको। तो वो पासेस का काम ये है कि अगर आपको कोई कंपनी, अगर ऐसा है कि आपको नहीं जाना है तो आप वो पास स्किप भी कर सकते हो वो कंपनी को, उसके लिए आपके एक पास कट हो जाएंगे। तो 11 के 11 पास होते हैं। तो अगर पूरे 11 पास आपके कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आपको मतलब कि फिर से प्लेसमेंट पूल में बैठाया जाता है शुरुआत से, क्योंकि बेसिकली उतना भी अच्छा नहीं है। जैसे कि अगर मैं लोकेशन कंस्ट्रेंट की बात करूं, जैसे कि मैंने गुड़गांव का लोकेशन कंस्ट्रेंट ले लिया, तो गुड़गांव के साथ साथ मुझे बैंगलोर का भी दिखाएगा, मुंबई का भी दिखाएगा, हैदराबाद पुणे सब की जगह का दिखाएगा। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं गुड़गांव में जाना चाहूँ और या उसमें जाना चाहूँ, क्योंकि मैंने तो लोकेशन कंस्ट्रेंट गुड़गांव का लिया। लेकिन मेरे ऊपर मैं दूसरे जगह का भी ले सकता हूँ, और अगर मैं नहीं भी गया वो जगह में तो मेरा पास कट नहीं होगा, क्योंकि मुझे गुड़गांव का उस टाइम शो नहीं हुआ था, खाली दूसरे जगह का शो हुआ था। तो उसमें पास कट नहीं होगा। और ऑन द अदर हैंड अगर मैंने पास एलसी नहीं लिया है और मुझे गुड़गांव का दिखा रहा है, हैदराबाद का दिखा रहा है, मुंबई का दिखा रहा है, किसी का भी दिखा रहा है कि इसमें कंपनी अवेलेबल है, यहाँ से आइए आपको अप्लाई करना, तो आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो चीज आप स्किप कर दिए तो आपके पास कट होंगे उसमें। तो ऐसे करके कुछ है इनका, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये सब चीज आपको शुरुआत में नहीं बताई जाती, एकदम एंड में बताया जाता है, जब आप पूरा 3 असेसमेंट कंप्लीट करके आप एकदम फाइनल प्लेसमेंट पूल में पहुंच जाते हो तब। यही है वो चीज गाइस। तो क्लासशाला में ऐसा ही हुआ, मैं अभी पूरा प्लेसमेंट पूल में हूँ बेसिकली अभी राइट नाउ। तो अभी मेरा प्लेसमेंट चल रहा है,
तो जितना भी मेरे साथ जो जो भी हुआ है वो सब मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया है और पूरा इन्फॉर्मेशन डीपली मैंने बताया है जितना मेरे से हो सके। अगर आपको समझ फिर भी ना आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, वो मैं अच्छा से और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो पर्टिकुलर चीज के बारे में भी बात करेंगे। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो क्राफ्टशाला बेसिकली बहुत अच्छा मार्केटिंग लॉन्च पैड है। कुछ कुछ उसमें है जो कि आपको आदत पड़ जाएगी। बेसिकली ऐसा होता है रेगुलरली, अगर आप किसी चीज में दिल लगा के काम करो तो उसमें कुछ ना कुछ होती है, ऊंच नीच होती है जो कि आपको फेस करना पड़ता है और वो खुद से ठीक करना पड़ता है। तो ऐसा ही टाइप का कुछ है, हेक्टिक है, चैलेंजेस है जो कि आपको पार करना पड़ेगा। और प्लेसमेंट जरूर मिलता है, ये तो ऑब्वियस सा बात है। 10 एलपीए हो या ना हो उसके बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे। देखो बेसिकली इसमें मैं आया था प्लेसमेंट के बारे में बताने। तो प्लेसमेंट मिलती है इसमें, और आपको अगर जानना है कि कितने एलपीए की प्लेसमेंट मिलती है तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, अगर आपको जानना है वो चीज के बारे में। वरना तो बेसिकली मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे ही दिया। अगर आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करना है, अरे भाई मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ किसी चीज को, प्रशासन में किसी को स्पॉन्सर मेरे को मिला नहीं है कि इतना बोल के। तो मैं बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप प्रशाला में ज्वाइन होना चाहते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर देखना चाहते हो, ग्रोथ देखना चाहते हो, फ्यूचर में आप चाहते हो कि आप परफॉर्मेंस मार्केटर बनो, कोई भी आपके ड्रीम्स है जो कि आप फुलफिल करना चाहते हो कि मुझे ये कंपनी में जाना है और अच्छे अच्छे कंपनी में मुझे जॉब मिले वगैरह, तो आप बेसिकली जा सकते हो प्रशाला के साथ। और अगर आपको वो मोटिवेशन है, अगर आपको चैलेंजेस लेने में शौक है, हेक्टिक चीजें आप संभाल सकते हो, तो हाँ बेसिकली आप प्रशाला के लिए बने हो। लाइफ कैंपेन सब कुछ सब सिखाया जाता है इसमें। तो अगर आपको उसमें जाना है तो मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में काशाना के लिंक दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारा वेबसाइट ऐसा होता है जो कि फ्रॉड टाइप भी होता है तो प्रमोट करता है। तो अगर आपको जाना होगा तो मेरे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा काशाना में, जिसमें आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो। और क्या पता कि मेरे लिंक से जाने के बाद आपको कुछ फीस में डिस्काउंट भी मिल जाए, जो कि आपके लिए बढ़िया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो कमेंट करिएगा, जरूर उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे क्या क्या होगा। बेसिकली ये तो ब्लॉग का चैनल है लेकिन इसके बारे में भी बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बस कमेंट में बता दीजिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो यहीं पे एंड करते हैं इसी को, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका भाई बहुत दिन बाद आया है, क्राफ्टशाला पार करके आया है, तो अब वीडियो बनाना चालू हो जाएगा। तो सपोर्ट करिएगा वापस से, क्योंकि सब रुक सा गया है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय श्री राम।